नमस्कार, सिद्धेश्वरी साय एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की कि स्टॉक मार्केट को आप ज्योतिष के द्वारा कैसे जान सकते हैं और किस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। किस तरह से आप जानेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट आपके लिए बना है या नहीं बना है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप इतने एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं कि जिन्हें कि अपने भावों का और ग्रहों का कुछ तो आइडिया है, क्योंकि आप इस YouTube को देख रहे हैं। अक्सर देखा गया है स्टॉक मार्केट के थ्रू सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि वो रातों रात कुछ ऐसे किसी स्टॉक पे पैसा लगा दें जहां पर कि अगले दिन ही वो करोड़पति हो जाएं। क्या ऐसा संभव है? कई केसेस में यस, कई केसेस में नो। क्योंकि आपने अगर देखा हो तो पेंडेमिक के दौरान पे भी कुछ ही स्टॉक्स थे जो कि ऊपर गए थे, कुछ ही ऐसे एरियाज थे, सेक्टर्स थे जहां पर कि अच्छा राइज आया था। ऐसे तो बताने के लिए मैंने इस साल की जब भविष्यवाणी की थी तो मैंने बोला था कि आप स्टिल फार्मा में, स्टील में और प्रॉपर्टी के जो स्टॉक्स हैं या गोल्ड के जो स्टॉक्स हैं इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये स्टॉक आपके लिए हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट इटसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट। स्टॉक के थ्रू आप अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, इस पैसे की रिटर्न को देखते हैं, जहां पर कि आपको ये बताया जाता है कि ये जो पैसा है ये लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न देगा। ये आप देखेंगे कैसे? आपके कुंडली के कौन कौन से भाव हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आपके पास सबसे पहले तो अचानक धन की स्थिति बनेगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट जब भी देता है या तो कैलकुलेटिव वे में देता है, आपको इसके एनालिटिक्स पता होने चाहिए, आपको एक पूरा गणित है। ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं इसको देखने के लिए, इसकी प्रिडिक्शन करने के लिए। अगर आप देखें तो जैसे कि हमारा जो मौसम विभाग है वो भी बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको ये बता पाता है कि बरसात कब होगी, और वो भी उसकी प्रोबेबिलिटीज बताता है। सटीक भविष्यवाणियां करने में उसको भी काफी समय लगता है। आपकी जिंदगी में या फिर अभी जो उड़ीसा में आने वाला जो तूफान था जो अभी आया है उसके बारे में वो पहले से प्रिडिक्शन कर पाता है। उसके लिए काफी एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है, और इस सब चीजों के लिए आपके ग्रहों का सही दिशा में, दशा में और सही घरों में होना बहुत महत्व रखता है। यदि आप देखें तो आपका दूसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, 11वां घर, 8वां घर, इन सब चीजों से रिलेट करता है आपका 9वां घर, दूसरा घर। अगर इन सब के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं आपकी कुंडली में, अगर ये आपस में किसी प्रकार का सामंजस्य रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक तरह का इंडिकेशन है कि यस, आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। बट इससे पहले आप अपने अंदर अपने आप से एक प्रश्न कीजिए कि क्या आप स्टॉक मार्केट के लिए पैसा लगाने के लिए राजी हैं? क्या आपके हिसाब से आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आप इस मार्ग पर, इस पाथ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी जो कि डिपेंड करेगा आपके पूरे चार्ट की स्थिति पे। एस्ट्रोलॉजी हमेशा एक टूल की तरह इस्तेमाल की जाती है। हम लोग कभी भी इसको ये नहीं बोलते कि 100% ये हो ही जाएगा। केवल यहाँ पर संभावनाएं बताई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली का ट्रांजिट, दशा, महादशा, अंतरदशा और उसमें बैठे हुए भाव और भावों के जो स्वामी हैं वहां पर उन सब का प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। आपका बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी इन सब चीज आपकी कुंडली की प्रिडिक्शन में हमें हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जहां पर कि एक्चुअल हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटीज हैं। क्योंकि कभी भी लॉटरी का पैसा, सट्टे का पैसा, जुए का पैसा जब देखा जाता है तो ये अचानक धन प्राप्ति के योग होते हैं। या फिर इंश्योरेंस का पैसा भी यहाँ पर काउंट किया जाता है। अचानक से किसी ने आपके नाम पर बेनामी जमीन या जायदाद लिख दी तो यहाँ इसको भी स्पेकुलेशन में ही काउंट किया जाता है।
दूसरा घर, पांचवा घर, चौथा घर, आठवां घर, नौवां घर, 11वां घर, मैंने पहले भी बोला इनका सामंजस्य जरूरी है। यदि दूसरे और 11वें घर के साथ में अष्टम का भी संबंध है तो या तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी या फिर आप जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपके अच्छे चांसेस हो सकते हैं। आपका नौवें, दूसरे, चौथे और पांचवें का संबंध, साथ में गेन हाउस का संबंध जो है यहाँ पर बहुत ही महत्व रखता है। दूसरा, नौवां और पांचवा यदि शुभ ग्रहों से दृश्यित है, उन्हें शुभ प्लैनेट देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। मून यहाँ पर, शुभ मून बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। शुभ मून का यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग मून आपके इन भावों के स्वामियों को देख रहा है और ये शुभ स्थिति में है, तो दिस इज अगेन अ अश्योरेंस कि आप सट्टे में या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। आठवां भाव, दूसरा भाव और 11वें भाव का संबंध भी आपको यहाँ पर दिखाता है। साथ में पंचम भाव का संबंध होना काफी आवश्यक है। ये बताते हैं कि यस, यहाँ से आपको इनकम हो सकती है। अब किस तरह के स्टॉक्स में आपको यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करेगा कि वहां पर कौन सी राशि है, कौन से जो ग्रह हैं वहां आपकी कुंडली पर मजबूत हैं। यदि आप मान लीजिए कि आपके कुंडली में मंगल सबसे मजबूत ग्रह है, तो आप शायद गोल्ड पे पैसा लगा सकते हैं, आप मेडिकल में पैसा लगा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के स्टॉक्स पे पैसा लगा सकते हैं। आप यदि शनि आपके इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत है आपके चार्ट में, तो आप कमोडिटी में पैसा लगा सकते हैं, ऑयल में, एडिबल्स में पैसा लगा सकते हैं। यदि आपका बुध ग्रह बहुत मजबूत है तो आप डिफरेंट स्टॉक्स पे, पेपर स्टॉक्स पे या प्रिंटिंग स्टॉक्स पे पैसा लगा सकते हैं। तो ई मनी में पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस देते हैं। इसी तरह से हम लोग जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए किस तरह के ग्रह जो है आपको साथ दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, इसके लिए आप यदि या तो खुद पूरी तरह से जानकार हैं, जब आप पैसा लगाने जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प आप तभी लें। केवल यहाँ पर किसी एक प्लैनेट को देख के इसका फैसला ना करें, क्योंकि जुपिटर और मून का जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर अबेंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि जुपिटर यहाँ पर केंद्र में स्थापित हो और या फिर दूसरे भाव को देखते हो, पंचम भाव को देखते हो, नवम भाव को देखते हो, तो भी आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा चार्ट है। और या फिर ट्रांजिट से में से गुजर रहे हो और आपको एक मजबूत ग्रह की दशा मिल जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे गुड अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। लेकिन किसी भी हालत में यहाँ पर मून की पोजीशन को इग्नोर ना करें। अच्छे कॉम्बिनेशंस के लिए अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर से या तो आप कांटेक्ट करें, इस चीज़ की नॉलेज लें, और एक चीज़ को ये विश्वास रखें कि एस्ट्रोलॉजी को एज ए टूल, एज ए गाइडेंस ही केवल आप लें, क्योंकि बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं। जो लोग कई वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ज़रूरी है।